Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 21 of class 5th super syllabus. लास्ट क्लास में हमने सीखे थे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे लार्ज नंबर्स का टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, यानी टेबल कैसे बनाते हैं। इसके दो मेथड्स रहते हैं, एक रहता है आपका रिपीटेड एडिशन एंड दूसरा मेथड रहता है आपका बाय मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट मेथड है आपका रिपीटेड एडिशन, जिससे आप लार्ज नंबर्स का टेबल बना सकते हो, एंड आपका दूसरा मेथड रहता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको 9 तक के टेबल्स याद होने चाहिए, ठीक है। अप टू 9 आपके टेबल्स याद होंगे, तभी आप मल्टीप्लिकेशन का यूज करके लार्ज नंबर्स का टेबल फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं वन बाय वन आपको दोनों मेथड्स डिस्कस कर रहा हूं। पहले हम बात करते हैं रिपीटेड एडिशन की, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज करिए आपने टेबल फॉर्म करना है 23 का। 23 का टेबल आपने बनाना है, तो मैं मेथड कौन सा यूज करने वाला हूं अभी, रिपीटेड एडिशन, ठीक है। आप बार बार इसको ऐड कर दीजिएगा, 23 को ऐड करते चलिएगा, कितना आ जाएगा 46, फिर से इसमें 23 ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 69, फिर से 23 ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 92, फिर से इसमें 23 ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 115, फिर से 23 ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 138, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर से इसमें 23 ऐड कर देना, ये आ जाएगा आपका 161, फिर से 23 ऐड कर देना, ये आ जाएगा आपका 184, अगेन 23 ऐड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 207, अगेन इसमें 23 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 230। तो आपने समझ जाना है, जैसे ही नंबर के आगे जीरो आ जाए, 23 का टेबल बना देते तो इसके आगे जीरो मतलब 230 जैसे ही आ जाएगा, आप समझ जाओगे आप टेबल जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कौन सा वन जा है कौन सा टू जा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। ये आपका क्या है वन जा, ठीक है। ये आपका क्या है टू जा, थ्री जा, फोर जा, फाइव जा एंड 6 जा, ठीक है। यहां तक 6 जा हो गया था। अब 138 को मैंने स्पेस नहीं था इसलिए ऊपर लिखा था, तो ये भी आपका 6 जा ही है, ठीक है। इसके बाद में आप ये आपका क्या हो जाएगा 7 जा, 8 जा, 23 9 जा एंड ये हो जाएगा आपका 23 10 जा। तो इस तरीके से आप किसी भी लार्ज नंबर का टेबल बाय रिपीटेड एडिशन फॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे, जो है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सपोज करिए आपने 72 का टेबल फॉर्म करना है, ठीक है। इस बार हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से फॉर्म करेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने भी मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करना है किसी भी लार्ज नंबर का टेबल फॉर्म करने के लिए। अब 72 1 जा 72 होता है, तो इसमें आपने सीधा इसको 72 लिख देना है, ठीक है। अब 72 2 जा आपने लिखना है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 डिजिट से मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली कर सकते हो। आप क्या करोगे 2 जा 4, ठीक है, कैरी कुछ नहीं था, 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये आपका 2 जा आ जाएगा। इसके बाद में 72 3 जा, फिर से मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, ठीक है, 216 आ जाएगा। 72 4 जा आपने निकालना है, तो 4 2 जा 8, कैरी कुछ नहीं है, ठीक है, 4 7 जा 28 288 आ जाएगा। इसके बाद में 72 5 जा, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10 की 0, कैरी 1, 5 7 जा 35 एंड 136, अगेन इस बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 का 2, कैरी 1, 6 7 जा 42 एंड 1 is 43। अब आपने निकालना है 7 जा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49 एंड 1 is 50, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, 8 2 जा 16 का 6, कैरी 1, 8 7 जा 56 एंड 157। 9 जा आपने लिखना है, 9 2 जा 18 का 8, कैरी 1, 9 7 जा 63 एंड 164, ठीक है, 9 जा आ जाएगा। और 10 जा आपको पता है कि 72 10 जा, ठीक है, सीधा आगे आपने क्या करना है 0 लगा देना है। तो आपने ध्यान रखना है ये आपका 1 जा, ठीक है, और 10 जा सभी को पता होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, आप सीधा लिख सकते हो। तो ये बीच के आप लिख सकते हो। अब ध्यान देना, इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करके किसी भी लार्ज नंबर का टेबल फॉर्म कर सकते हैं।
अब ध्यान देना ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, 72, 144, 216, 288, 360, 432, किसी भी नंबर के टेबल में जो नंबर्स होते हैं हम उनको मल्टीपल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इन सभी को? मल्टीपल्स ऑफ 72। इस चीज को समझ लेना कि ये सारे जो नंबर्स हैं जो 72 के टेबल में आ रहे हैं इनको हम 72 के मल्टीपल्स भी कह सकते हैं। अब फटाफट एक क्वेश्चन आप कर दीजिएगा जल्दी से। 43 का टेबल आपने बना देना है, टेबल ऑफ 43। आई होप की टेबल सभी का बन गया होगा। सिर्फ मैं आपको सीधा आंसर चेक करा रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूं, आपने आंसर चेक कर लेना है। 43 1 जा 43, 43 2 जा 86, 43 3 जा 129, 43 4 जा 172, 43 5 जा 215, 43 6 जा 258, 7 जा 301, 8 जा 344, 9 जा 387 एंड 10 जा 430। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। सभी का आंसर ये होना चाहिए था 1 जा से लेकर के और 10 जा तक, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए था सभी का। तो आप इस तरीके से किसी भी लार्ज नंबर का टेबल फॉर्म कर सकते हैं। अब टेबल से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो काफी यूज होगा आपका डिवीजन के अंदर, आपको वो समझना है थोड़ा ध्यान से, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये सारे के सारे जो टेबल्स के अंदर नंबर हैं, ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं? 43 के मल्टीपल्स भी बोल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 43 है ये, ठीक है। मल्टीपल्स से ही रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं जो काफी यूजफुल रहेगा आपके डिविजन्स के अंदर, ठीक है। इसी को समझते क्या है ये, ध्यान देना है। क्या लिखा है मैंने? ग्रेटेस्ट मल्टीपल इक्वल टू और लेस देन। इसका मीनिंग समझ लेना आप। कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने यहाँ पे 43 का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। 43 का टेबल है, लेकिन किसी भी लार्ज नंबर का टेबल हो सकता है। मैं 43 के टेबल से ही आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन आपसे किसी भी नंबर के टेबल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने वैसे ही आंसर देना जैसे मैं आपको 43 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट मल्टीपल इक्वल टू और लेस देन। सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन। ध्यान देना, सपोज करो मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या 43 का कोई ऐसा मल्टीपल है जो 258 के इक्वल होता है। ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। क्या 43 का कोई मल्टीपल, पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इक्वल टू लिखा हुआ है ना, तो हमें पहले ये देखना होता है क्या उसके इक्वल होता है कोई। जब इक्वल ना मिले तब आपने कहां चलना है? लेस देन पे चलना है। इस चीज को समझ लेना, ठीक है। इक्वल टू और लेस देन, तो पहले इक्वल टू देखना है। अगर इक्वल टू मिल जाता है तो फिर आपने लेस देन नहीं देखना है, ठीक है। इक्वल ना मिले तब आपने लेस देन पे जाना है। मैंने आपसे ये पूछा है क्या 43 का कोई मल्टीपल 258 के इक्वल होता है, तो आपने यहाँ टेबल में देख लेना है। हाँ, 258 के इक्वल मल्टीपल होता है तो आपने क्या कर देना है? इसको यस कर देना है, ठीक है। सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सपोज करो मैंने आपसे 309 के लिए पूछा है। मैंने आपसे क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट मल्टीपल इक्वल टू और लेस देन 309। 43 का वो मल्टीपल जो 309 के या तो इक्वल हो या उससे छोटा हो। पहले इक्वल देखना है। 309 देखो कहीं है इसमें टेबल में? 309 जो है नहीं है, तो इक्वल टू का आपने क्रॉस कर देना, क्योंकि उसके इक्वल तो कोई नहीं है। अब हम चलते हैं कहां पे? लेस देन पे। समझना इस चीज को। 309 से लेस कौन कौन से मल्टीपल्स थे? तो 309 से छोटे तो ये सारे थे ना। क्या हम ये सारे लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 301 है। क्या है? 301 है। अब मैं ये टॉपिक क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये डिवीजन में यूज होगा। हम डिवीजन में यही यूज करते हैं, ग्रेटेस्ट मल्टीपल इक्वल टू और लेस देन। इस चीज को समझ लेना है। फिर से और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, क्या 309 43 के टेबल में आता है? अगर नहीं आता है तो फिर उससे जस्ट छोटे वाला लेना है, उससे जस्ट छोटा। जस्ट छोटे का मतलब है
जो उससे जस्ट ऊपर हो, ठीक है। ऊपर तो बहुत सारे, जस्ट ऊपर का मतलब है, ठीक है, पहला ही नंबर, ठीक है, जो उसके सबसे क्लोज हो और छोटा हो, ठीक है। ये चीज समझ आ गई होगी। अब सपोज करो मैंने आपसे पूछा 175 को देखो, 175 क्या टेबल में आता है, आप देखोगे 175 टेबल में नहीं आता। जब इक्वल नहीं मिला, ठीक है, इक्वल नहीं मिला तो आपने क्या करना है, उससे छोटा देखना है और सबसे बड़ा देखना है। इस चीज को ध्यान में रखना, छोटा होगा लेकिन सबसे बड़ा होगा। देखो 175 से छोटे, 175 से छोटे तो ये सारे हैं, लेकिन इनमें हमें सबसे बड़े वाला लेना है, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, 172 हो जाएगा, या फिर मैं ये कह सकता था जस्ट 175 से छोटा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डिवीजन में काफी यूज होने वाला है।